तुम मिले एपिसोड 2। निधि कुछ देर में उस जगह पहुंच गई जहां उस लड़के को उससे मिलना था। वो एक रेस्टोरेंट था। निधि जब वहां पहुंची तो वो लड़का पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो एक छोटी सी टेबल पर बैठा था जहां सिर्फ 2 लोग बैठ सकते थे। निधि ने दूर से ही उसे देखा। वो घड़ी को देख रहा था। इससे निधि को लगा कि वो वाकई बहुत देरी से पहुंची है। उसने अपनी घड़ी में वक्त देखा। वो करीब 15 मिनट देरी से वहां पहुंची थी। निधि उसके पास पहुंची और उसने कहा, हाय, आप अभय हैं? उस लड़के ने जब निधि को सामने से देखा तो उसका हाल भी वैसा ही था जैसा हमेशा से उसके कॉलेज के लड़कों का हुआ करता था। वो लड़का निधि के चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो निधि को देखते ही अपनी जगह से उठा और 2 पल के लिए ऐसे ही खड़ा रहा। फिर उसे याद आया कि उसे निधि के हाय का जवाब देना चाहिए, तो उसने निधि से कहा, हाय, या आई एम अभय। फिर उसने निधि के लिए अपने सामने वाली कुर्सी खींच दी। निधि कुर्सी पर बैठ गई। वो निधि के सामने जाकर बैठ गया। बैठने के बाद भी वो कुछ पल ऐसे ही निधि को देखता रहा। फिर अचानक उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ तो उसने खुद को मन ही मन कोसा और कहा, हाय, आई एम अभय, और फिर मुस्कुरा दिया। निधि भी मुस्कुराई और उसने कहा, हाँ, पता है, ये अब बता चुके हैं। अभय का चेहरा उतर गया। उसने खुद को ठीक करते हुए कहा, हाँ, बता दिया था, पता नहीं फिर क्यों। निधि मुस्कुराई। उसने माहौल को ठीक करने के लिए कहा, बाय द वे, आई एम निधि। अभय ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, आई नो। अब दोनों चुप थे क्योंकि दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से बात शुरू करें, और अभय तो वैसे भी निधि की सुंदरता को देखकर खोए जा रहा था। पर बात तो शुरू करनी ही थी, इसलिए अभय ने निधि से पूछा, क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी या ठंडा? निधि ने एक नजर अभय को देखा और कहा, कॉफी। अभय ने पास ही से गुजर रहे वेटर को बुलाया और 2 कॉफी का ऑर्डर दे दिया। फिर उसने दोबारा निधि से पूछा, खाने के लिए क्या लेंगी आप? निधि को जब कुछ नहीं सूझा तो अभय ने उससे कहा, सैंडविचेस चलेंगे? निधि ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया। अभय ने वेटर से कहा, 2 वेजिटेबल सैंडविचेस भी। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। दोनों के बीच फिर से वही चुप्पी तैर रही थी। निधि पूरे रेस्टोरेंट को ध्यान से देखने लगी और अभय निधि को। निधि ने सफेद रंग की कुर्ती और पैंट्स पहनी हुई थी। उस पर सतरंगी दुपट्टा लिया हुआ था। आंखों में हल्का काजल और होठों पर हल्के गुलाबी से भी हल्के रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी। उसके कानों में छोटी छोटी झुमकी थी जो उसके खुले बालों से कभी कभी छिप जाती थी। उसकी एक कलाई में ब्रेसलेट और दूसरी में घड़ी थी। अभय बहुत बारीकी से उसे देख रहा था। उसने पहले कई लड़कियां देखी थी जो सुंदर थी, लेकिन उसने ये पहली बार देखा था कि कोई सुंदर होने के साथ साथ इतनी सादगी से भरा भी हो सकता है। जब जब वो निधि की आंखों में देखता था तो उन्हें बस देखते रहने का मन कर रहा था। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उसने ना जाने इतनी सी उम्र में ही कितना कुछ जान लिया हो। वो जब भी मुस्कुरा रही थी तो उसके होठों की बनावट और भी अच्छे से दिखने लगती थी, जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उसकी आवाज बहुत मासूम और संजीदगी से भरी थी। अभय ने जब पहली बार उसे फोटो में देखा तभी निधि उसे पसंद आ गई थी। इसीलिए अभी शादी का मन ना होते हुए भी अभय उससे मिलने चला आया था। इस वक्त अपने सामने बैठी सादगी से सजी हुई निधि
उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो वैसे ही इतनी खूबसूरत थी कि उसे किसी भी साजो श्रृंगार की जरूरत नहीं थी। जितनी उसमें सादगी थी उतनी ही शर्म भी थी, क्योंकि अभय की तरह उसे भी क्या बात करें, किस तरह से बात करें, समझ नहीं आ रहा था। अभय यही सोचकर धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने कहा, आई होप आप यहाँ अपने मन से आई हैं। निधि ने ये सुना तो उसने पूछा, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि आप अपनी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप जो शादी है वो लेने के लिए रेडी हैं, या बस घर वालों के कहने की वजह से आप यहाँ आ गई हैं? अभय के चेहरे की मुस्कुराहट लगातार बनी हुई थी। इस सवाल पर निधि धीरे से मुस्कुराई। फिर उसने कहा, शादी के लिए कौन तैयार होता है, वो तो करनी पड़ती है। अभय ने धीरे से हंसते हुए कहा, तो आप अभी रेडी नहीं हैं? मैं रेडी हूं, नहीं तो मैं यहां नहीं आती, निधि ने कहा और धीमे से मुस्कुरा दी। फिर वही सवाल अभय पर दाग दिया, और आप रेडी हैं? डिपेंड करता है। अभय मुस्कुराया। निधि ने अपनी भौहें सिकोड़ी तो अभय समझ गया कि उसे उसकी बात समझ नहीं आई है। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। मैं एक रेप्यूटेड कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम करता हूँ, ठीक ठाक कमा भी लेता हूँ, पर वो ठीक ठाक मेरे फ्यूचर के लिए कितना ठीक है या नहीं, मैं नहीं कह सकता। इसलिए एक सिक्योर फ्यूचर बनाने के लिए मुझे लगता है कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। अब अगर शादी हो जाएगी तो मेरे ऊपर एक और इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। ऐसे में शादी का डिसीजन सही है या नहीं, ये उस इंसान पे डिपेंड करता है जिससे मेरी शादी होगी। निधि को उसकी बात समझ आई और उसने पूछा, तो उस इंसान पर ये डिसीजन कैसे डिपेंड करता है? अभय धीरे से हंसा और बोला, अब अगर वो मेरा खर्चा कम करवाएगी तो शादी उससे कर लूंगा, नहीं तो नहीं। अभय की इस बात पर निधि हंसने लगी और बोली, तो ये बात आप उस लड़की से पहले ही पूछ लेंगे? अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ बिल्कुल। इतने में उन्होंने जो ऑर्डर किया था वो सब सामान भी वेटर ले आया था। अभय ने निधि को कॉफी और सैंडविचेस देने के बाद खुद के लिए और वेटर से कहा, थैंक यू। वेटर के जाने के बाद अभय ने बात बढ़ाई, तो मैं क्या कह रहा था, यही कि आप उस लड़की से शादी से पहले ही कहने वाले हैं कि आपके खर्चे ना कराए। ये कहकर निधि मुस्कुराई। हाँ। अभय भी मुस्कुराया और कॉफी का एक घूंट लिया। और आप ये कैसे कहेंगे? निधि ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहा, जैसे आपसे कहा है। अभय के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। वेरी स्मार्ट। निधि भी मुस्कुरा उठी। तो आप करवाने वाली हैं मेरा खर्चा? अभय ने फिर सवाल किया। निधि ने जवाब में कहा, अगर मुझे खर्चा करना भी होगा तो मैं अपने पैसे से कर लूंगी, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली मुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभय के ये कहते ही निधि खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे देखकर अभय भी हंसने लगा। निधि को भी अभय पसंद आने लगा था। उससे बात करते हुए निधि ने रुक रुक कर ही सही पर नजर भरकर अभय को देख लिया था। वो लगभग 5 फीट 7 इंच लंबा था, रंग गेहुआ था, उसका चेहरा क्लीन शेव्ड था, जैसा उसने उसकी फोटो में देखा था। आजकल के लड़कों की तरह किसी फैशन स्टेटमेंट को वो फॉलो नहीं करता था, इसलिए उसके बाल सादी तरह से कटे हुए थे जो सलीके से कढ़े हुए थे। उसकी आंखों पर बिना फ्रेम वाला नजर का चश्मा था जो उसके चेहरे को और भी आकर्षक बना रहा था। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं जो गहरी और स्थिर थी।
जिनमें देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी अपने लक्ष्य से भटकी ना हो। जब वो मुस्कुराता था तो उसकी आंखें भी मुस्कुरा उठती थी। इससे पता चलता था कि वो हर चीज दिल से करता था। उसने नीले रंग की जीन्स और नेवी ब्लू रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक घड़ी थी जो ब्रांडेड लग रही थी। दिखने में वो शायद इतना खूबसूरत नहीं था, लेकिन उसकी बातों से ये पता चल रहा था कि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं है। उसमें एक खूबी और महसूस की थी निधि ने। उसने कुछ ही पलों में निधि के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी थी। ये कमाल आज तक बहुत कम लोग कर पाए थे, और कोई लड़का तो आज तक ऐसा नहीं कर पाया था। सीधे सीधे कहा जाए तो निधि और अभय ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था, लेकिन अभी कुछ और बातें होना बाकी था। तो आप दिल्ली में जॉब करती हैं? अभय ने पूछा। जी, निधि ने कहा। अगर हमारी शादी होती है तो फिर? अभय ने पूछा। तो मुझे वहां पर बोलकर ट्रांसफर लेना होगा। उसमें कितना वक्त लगेगा पता नहीं, ट्रांसफर होगा भी या नहीं पता नहीं, और मैं तब तक ये जॉब नहीं छोड़ना चाहती जब तक मुझे कोई नई और इससे अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। निधि ने संजीदगी से सारी बात कह दी। आपने पहले जॉब चेंज करने की कोशिश नहीं की? अभय ने और जानने की कोशिश की। नहीं, अभी तक तो नहीं की। मुझे लगा कि कुछ वक्त यहाँ काम करना अच्छा है, उसके बाद नई जॉब ढूंढूंगी या ऐसी जॉब में ट्राई करूंगी कि मुंबई जाना मिल जाए। निधि ने अभय की आंखों में देखते हुए कहा। अभय चुप हो गया और टेबल को देखते हुए कुछ सोचने लगा। निधि को लगा कि उसे अपने दिल की बात अभी ही कह देनी चाहिए, जिससे ये बात खत्म होनी हो तो यहीं हो जाए। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद आपको ये अच्छा लगेगा कि मैं वहां रहूं और आप यहाँ, और मैं ये जॉब तब तक नहीं छोड़ सकती जब तक मुझे कोई इससे अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। आई थिंक आपको ये मैनेज करना मुश्किल होगा। मैं ये आपसे नहीं कहती अगर मेरे और पापा के अलावा कोई और भी घर में कमा रहा होता तो। निधि ने अपने मन की बात कह दी, लेकिन अभय क्या सोच रहा था पता नहीं। वो निधि की इस बात पर क्या कहेगा पता नहीं। वो आगे क्या कहता है उसे जानेंगे अगले एपिसोड में, यानी एपिसोड 3 में। तब तक जुड़े रहिए तुम मिले से।